तो सरकार लगातार किसानों को ये भरोसा दे रही है कि उनकी शंकाओं का समाधान होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल किसानों से डायरेक्ट संवाद करेंगे। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में किसान सम्मेलन किया और कहा कि मंडी खत्म नहीं होगी। जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास यह विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सबको आपके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज गुमराह कर रहे हैं। उन लोगों को यही बुरा लग रहा है कि वास्तव में किसानों के लिए नई नई चीजें क्यों, बायोफ्यूल की यूनिट लगने जा रही है और बायोफ्यूल के माध्यम से किसान की आमदनी को अतिरिक्त आमदनी करने के लिए पराली का यानी धान का तो दाम मिलेगा ही मिलेगा, पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके, इसके लिए बायोफ्यूल की एक नई पॉलिसी के साथ सरकार सामने आई है। मंडी समिति को ई नाम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश की 100 से अधिक मंडियां इसके साथ जुड़ चुकी हैं। हम तो मंडियों को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष गुमराह क्या कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी कहां से बंद हो रही है? हम तो मंडी को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, अच्छी सड़कें दे रहे हैं, अच्छे शेड दे रहे हैं, अच्छा पार्किंग दे रहे हैं। किसान भाई जब वहां आएगा उसके लिए बैठने की व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, यही विपक्ष था जो चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले क्या कहता था कि किसान सम्मान निधि तो एक चुनावी सगुफा है, यानी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी 6,000 रुपए सालाना अगर एक रकम देने का कार्य कर रहे हैं तो विपक्ष को बुरा लग रहा था। और आज आप देख रहे होंगे, खन्ना जी ने बताया कि कैसे अब तक किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंची है। और अभी एक किस्त और आने वाली है 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की, यानी 4,300 करोड़ रुपए की एक नई किस्त आने वाली है। और यह पैसा भी सीधे किसान भाइयों के खातों में जाएगी। ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी किसानों की उपज को नहीं क्रय किया था। मुझे याद है 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा चयन हुआ और मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जा करके हमें किसानों के लिए कार्य करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहला कदम हमारी सरकार का था। पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था वह फैसला था 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का फैसला। यह फैसला था हमारा। याद करिए 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था। और ये 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, एक एक जगह जाकर के हमारे माननीय सांसद और विधायक गणों ने आपको कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वितरित किए थे, क्योंकि पैसा तो सीधे अकाउंट में किसान का गया या बैंक का कर्जा माफ होकर के सर्टिफिकेट उन्हें उपलब्ध करा दिया गया।
लेकिन ये कार्य पूरी मजबूती से करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ। और इसके बाद दूसरा कदम जो उठाया गया वह था प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को क्रय करने का। क्रय केंद्र स्थापित किए गए। किसानों को पहले साल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या उस समय गेहूं की फसल आ रही थी, क्या गेहूं की फसल सरकार खरीदेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पाएगी। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा जनप्रतिनिधियों का, किसान बंधुओं का और इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए उस पूरे तंत्र का जिन्होंने पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। इस बीच बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। डिटेल्स ब्रेक के बाद।